जहां एक तरफ कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं एक तरफ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर बच्चों पर असर डालेगी, इसके कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में किसी सर्वे से ऐसी बात नहीं निकली है। तीसरी वेव कब आ सकती है या बच्चों पर इसका क्या असर होगा, इसे लेकर अब तक कोई डाटा ग्लोबल नहीं है। कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया में डाटा ही नहीं है कि बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन हो। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी जो बच्चे संक्रमित हुए वे हल्के ही बीमार पड़े थे। उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि भविष्य में बच्चों में किसी गंभीर संक्रमण का खतरा देखने को मिलेगा। कोरोना के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो बच्चे कोरोना संक्रमित हुए और जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनमें से 60-70% बच्चे कमज़ोर इम्यूनिटी वाले थे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बच्चे हल्की बीमारी के बाद ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया का ये आकलन दूसरे कई जानकारों की राय के उलट है। हाल ही में देव शेट्टी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट या नए रूप में परिवर्तित कर रहा है जिससे कि वो नए लोगों को संक्रमित कर सके। वो कहते हैं कि पहली लहर के दौरान वायरस ने मुख्य तौर पर बुजुर्गों और दूसरी लहर में युवाओं पर हमला किया है। फिर वो आगे कहते हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर हमले की आशंका है क्योंकि अधिकतर युवा या तो पहले ही संक्रमित हो चुके होंगे या फिर उनमें एंटीबॉडी बन चुकी होगी। देव शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित बीमार बच्चों के प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स बनाए जाने का भी हवाला दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसी तैयारी तब की जा रही है जब अहमदनगर जिले में कई महीनों में करीब 8,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। नए स्ट्रेन के आने के बाद इंडोनेशिया जैसे देशों में भी बड़ी तादाद में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें हैं और ऐसी आशंकाओं के बीच ही बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का विचार इससे अलग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, लहरें आमतौर पर सांस से जुड़े वायरस के कारण होने वाली महामारी में होती हैं। 1918 में स्पेनिश फ्लू H1N1 स्वाइन फ्लू इसके उदाहरण हैं। 1918 में स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर सबसे बड़ी थी जिसके बाद तीसरी लहर हल्की हो गई थी। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।